आज हम इस वीडियो में वृत्त का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 तक हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश वृत्त की ओ केंद्र वाले वृत्त मतलब केंद्र का जो वृत्त का जो केंद्र है वो है ओ, और इसकी दो समांतर रेखाएं एक एक्स वाई, देखिए हमने यहाँ पे खींचा हुआ है, एक एक्स वाई और एक एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यानी कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त की हैं ये दोनों आपस में समांतर हैं। ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कि स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी। देखिए स्पर्श बिंदु यहाँ मान लीजिए बिंदु सी है, तो इस पर जो है एक स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है जो एक्स वाई को बिंदु ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि हमने चित्र में देखिए यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं हमने बनाई हुई है, एक एक्स वाई है जो वृत्त को स्पर्श कर रही है, यहाँ पे मान लीजिए पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और दूसरा एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा है वो जो है वृत्त को स्पर्श कर रही है। सपोज दैट ये क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है। और बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा ए बी, बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा ए बी खींची है। ए जो है एक्स वाई को प्रतिच्छेद कर रही है और बी बिंदु जो है एक्स डैश वाई डैश को प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 अंश। एंगल ए ओ बी ये एंगल जो है 90 अंश का है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। केंद्र से हम सी को पहले मिला लेते हैं। ठीक है। केंद्र को सी से मिलाकर एक रेखा खींच लेते हैं, मतलब ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और ये कोण हो जाएगा आपका 90 अंश और ये भी हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब देखिए यहाँ पे, और इसको हम पी और क्यू को मिला लेते हैं। ठीक है। पी और क्यू को मिलाते हुए एक रेखा खींच लीजिए, और पी और क्यू को मिलाती हुई एक रेखा अगर आप खींच ले रहे हैं तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये हमने खींच लिया, और देखिए ये आपका, अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन गया है। ठीक है। और दूसरा त्रिभुज ये बन गया है। ठीक है। ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों को हम सर्वांगसम दिखा देंगे। ठीक है। सर्वांगसम दिखा देंगे, और जो है यहाँ पे इन दोनों कोणों को हम बराबर दिखाएंगे, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाएंगे। और फिर देखिए यहाँ पे जो एक त्रिभुज ये और इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे। उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जो जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने चित्र में बनाया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र के वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को क्रमशः पी और क्यू पर स्पर्श करती हैं। क्रमशः बिंदु पी तथा क्यू पर स्पर्श करती हैं। ठीक है। जैसा कि हमने चित्र में बनाया हुआ है वैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे। ठीक है। और हमने चित्र में क्या बनाया हुआ है कि रेखा स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है, या ए बी रेखा वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है, लिखेंगे यहाँ पे, तथा स्पर्श ए बी वृत्त को बिंदु सी पर
बिंदु सी पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, बिंदु सी पर स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श कर रही है जो, और लिखेंगे यहाँ पे रेखा ए बी, रेखा ए बी एक्स वाई को बिंदु ए, एक्स वाई को बिंदु ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये चीज़ जो दिया हुआ है, जैसा कि हमने चित्र में बनाया हुआ है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है सभी चीज़ों को। अब हमें जो है सिद्ध जो करना है उसे हम लिख लेते हैं। हमको सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलिए हम इसे हल करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए चित्र में यहाँ पे ये देखिए ओ पी भी त्रिज्या है, ओ क्यू भी त्रिज्या है और ओ सी भी त्रिज्या है। तो ये दोनों तीनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। देखिए अगर हम त्रिभुज ले लें ए ओ पी, ठीक है, यदि हम त्रिभुज ए ओ पी और ए ओ सी ले ले तो उसमें जो है ओ पी बराबर होगा ओ सी के। ठीक है, और ओ ए कॉमन है आपका इन दोनों त्रिभुजों में। और देखिए यहाँ पे ये देखिए कोण सी जो है, इस त्रिभुज का कोण सी 90 अंश का होगा। और देखिए ये भी त्रिज्या है, इस पर भी ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे साइड कोण से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसके जो संगत कोण हैं और संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो चलिए हम पहले इसको दोनों को सर्वांगसम प्रूफ करते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज ए ओ पी में तथा त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लिया हमने? ए ओ पी तथा ए ओ सी में। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में हम लिखेंगे यहाँ पे पी ए बराबर सी ए। क्यों बराबर हैं ये? एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। देखिए यहाँ पे ये बिंदु ए है, बिंदु ए से ये देखिए ए पी एक स्पर्श रेखा खींची गई है वृत्त पर, और बिंदु ए से ए सी भी स्पर्श रेखा है। तो इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होंगी। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे एक ही बिंदु से दो खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। एक ही बिंदु ए से, एक ही बिंदु से, आप इसको लिखेंगे थ्योरम लिखेंगे, से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, लंबाई की होती हैं। ठीक है, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है समान लंबाई की होंगी, अर्थात यहाँ पे ए पी ए बराबर होगा ए सी के, सी ए के। ठीक है, तथा लिखेंगे यहाँ पे तथा कोण ए पी ओ बराबर कोण ए सी ओ। ठीक है, क्यों बराबर हैं? ये दोनों जो है 90 अंश के कोण हैं। ठीक है, ये दोनों 90 अंश है। देखिए ये भी कोण 90 अंश है और ये भी कोण 90 अंश है। दोनों त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, तो दोनों 90 अंश के हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए ओ बराबर ए ओ है कि दोनों त्रिभुजों में ये भुजा कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे
जो त्रिज्याएं हैं वो भी बराबर होंगी। देखिए त्रिज्या कौन कौन सी है, ये त्रिज्या है, ओपी भी त्रिज्या है और ओसी भी त्रिज्या, ए भी त्रिज्या बराबर है। तो तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कोण भी लिख लिया है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः त्रिभुज ए ओ पी तथा सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए ओ सी के। ठीक है, ये सर्वांग सम हो गया। ठीक है, यहाँ से जो है कोण, अब देखिए यहाँ पे जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो बराबर साइड की सम्मुख कोण जो है वो भी बराबर होंगे। देखिए ओसी बराबर है ओपी, तो ओसी के सामने की जो कोण है ये जो है ओपी के सामने के कोण के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अतः यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर मिल जाएंगे। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं तथा ओ पी बराबर ओ सी। क्यों है, ये त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, सर्वांग सम जब प्रूफ किया है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से देखिए जैसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने सर्वांग सम दिखाया, उसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज भी आपके सर्वांग सम होंगे, ये वाले त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम होंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, है ना। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं कि इसको सर्वांग सम कैसे दिखाएंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हम बस समझा दे रहे हैं क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग इसको कैसे सर्वांग सम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे ओ क्यू बराबर है आपका ओ सी के, है ना। और बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक बी सी और एक बी क्यू, तो ये भी दोनों बराबर होंगी, है ना। और ये देखिए ओ बी भुजा जो है कॉमन है, तो त्रिभुज सी ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी क्यू ओ के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में सर्वांग सम होंगे। और देखिए ये कोण भी 90 अंश है और ये कोण भी 90 अंश है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ओ सी के सामने का जो कोण ये है, ठीक है, कोण बी, और यहाँ पे देखिए ओ क्यू के सामने का ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ क्यू सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ सी के। ठीक है, सर्वांग सम होगा। अतः यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कोण यहाँ पे क्यू बी ओ। ठीक है, कोण क्यू बी ओ, देखिए यहाँ पे ये वाला कोण क्यू बी ओ बराबर होगा कोण बी सी बी ओ के। देखिए यहाँ पे सी बी ओ ये वाले कोण के। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सी बी ओ, इसको अब इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमको ये दोनों कोण बराबर मिल गए और ये दोनों कोण बराबर मिल गए। ठीक है, हमको ये वाला कोण दिखाना है 90 अंश, तो अगर इन दोनों का योगफल अगर हम 90 अंश दिखा दें तो ये वाला भी कोण 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोण जो हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अतः अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं हैं, दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं। अच्छा, दो रेखाएं अगर समांतर है तो अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कोण, ये देखिए दो समांतर रेखाएं हैं और ए बी इन्हें अगर प्रतिच्छेद कर रही है, तो देखिए ये कोण और प्लस ये पूरा कोण, इन दोनों का योगफल हो जाएगा 180। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे, अतः कोण तथा यहाँ दो समांतर रेखाएं हैं, तथा यहाँ पे लिख लीजिए, तथा ए बी इन्हें प्रतिच्छेद करती है, तथा ए बी इन्हें प्रतिच्छेद करती है, इन्हें प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इन्हें प्रतिच्छेद करती है।
अगर ए बी इन्हें प्रतिच्छेद करती है तो देखिए यहाँ पे अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः कोण पी ए सी। देखिए कोण पी ए सी कहाँ पे, देखिए पूरा वाला कोण पी ए सी बराबर होगा कोण क्यू बी सी के। ठीक है, कोण नहीं सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं होगा, इन दोनों का योगफल जो 180 अंश होगा, सॉरी हम मिस्टेक से लिख दिए यहाँ पे, प्लस कोण क्यू बी सी बराबर होगा 180। देखिए अगर दो रेखाएं समांतर हों और एक तिर्यक रेखा इन्हें प्रतिच्छेद करती है तो अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उसे ही हमने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीजन भी लिख लीजिए, अंतः कोण है। ठीक है, अंतः कोण है, अंतः कोण है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको। अब देखिए हमने, अब आप त्रिभुज ले लीजिए। देखिए यहाँ पे अब देखिए ये जो दोनों कोण है आपके, ठीक है, ये जो दोनों कोण है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर थे, है ना। सॉरी यहाँ पे ये देखिए ऐसे इसको था ये, है ना। ये देखिए यहाँ पे, हाँ, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर थे। ठीक है, तो अब देखिए हम पूरे कोण को इन दोनों कोणों में ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों कोणों को हम दोनों कोणों में इस जो पी ए सी है, कोण पी ए सी है, इसको हम पी ए ओ तथा ओ ए सी में ब्रेक कर लेंगे और इसी प्रकार से हम क्यू बी सी को भी दो कोणों में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, है ना। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कोण पी ए ओ प्लस कोण सी ए ओ प्लस कोण सी ए ओ। ठीक है, ये दोनों कोण हो गया, इसकी जगह पे हमने लिख लिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे कोण क्यू बी ओ, कोण क्यू बी ओ प्लस कोण सी बी ओ, सी बी ओ। ठीक है, बराबर है आपका 180 अंश। अब देखिए समीकरण 1 से तथा समीकरण 2 से पी ए ओ बराबर है सी ए ओ के, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसकी जगह पे लिखेंगे आप यहाँ पे क्यू सी ए ओ प्लस कोण सी ए ओ। ठीक है, इसी प्रकार से क्यू बी ओ जो है कोण है सी बी ओ के, तो इसकी जगह पे आप भी लिख लीजिए सी ए ओ। लिखेंगे यहाँ पे कोण सी बी ओ प्लस कोण सी बी ओ बराबर 180 अंश, है ना। अब चलिए इसको आगे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ये दो कोण सी बी ओ हो जाए, सी ए ओ हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे दो कोण सी ए ओ प्लस दो कोण सी बी ओ, सी बी ओ बराबर आपका आ गया 180 अंश। अब यहाँ पे दो कॉमन ले लीजिए, तो कोण सी ए ओ प्लस कोण सी बी ओ, सी बी ओ बराबर आ जाएगा 180। ठीक है, या कोण सी ए ओ प्लस कोण सी बी ओ बराबर आ जाएगा आपका 180 अंश बटे 2 बराबर 90 अंश। ठीक है, देखिए कि इन दोनों कोणों का मान आया सी ए ओ, सी ए ओ देखिए कहाँ पे है, देखिए ये कोण सी ए ओ ये वाला कोण और प्लस सी बी ओ ये वाला दो, इन दोनों कोणों का योगफल आ गया आपका 180 अंश। ठीक है, कौन कौन से दो कोण मिले आपके, ये देखिए ये वाले कोण मिले, देखिए एक ये कोण मिले और एक ये वाला कोण मिला। ठीक है, इन दोनों कोणों का योगफल कितना आ गया 180 अंश में आ गया। तो अब देखिए जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको अगर ले लेंगे तो दो कोणों का योगफल 180 अंश, अरे हाँ 90 अंश है, तो ये तीसरे वाले कोण का योग ये कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, दो कोणों का 90 डिग्री तो है ही योगफल, तो तीसरा वाला 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको आप इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 3 मान लीजिए यहाँ पे। अब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ए ओ प्लस कोण सी बी ओ बराबर 180 अंश।
ठीक है। यहाँ पे इन दोनों कोणों का योगफल समीकरण 3 से 90 अंश है, तो यहाँ पे 90 अंश लिख लेंगे, इसको उतार लेंगे। कोण AOB को बराबर हो गया आपका 180 अंश, ठीक है। या कोण AOB बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 अंश, ठीक है। तो जो आपको सिद्ध करना था वो आपको मिल गया, है ना। ये आपका सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए एक बार और इसे हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं हैं और ये जो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। एक्स वाई बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और एक्स डैश वाई डैश बिंदु Q पर स्पर्श रेखा है तथा AB भी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है। O वृत्त का केंद्र है। हमें दिखाना है कोण AOB बराबर 90 अंश का, ठीक है। हमें दिखाना है कोण AOB बराबर 90 अंश। तो हम किसी तरह से इन दोनों कोणों का अगर हम मान 90 अंश दिखा दें तो हमारा ये कोण मिल जाएगा 90 अंश का, ठीक है। तो हम उसको दिखाने के लिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा के पहले हम इन दोनों कोणों को बराबर दिखाया हमने, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे इन दोनों कोणों को बराबर दिखाया, है ना। अब हम यहाँ पे इन दोनों कोणों को जब बराबर दिखाना था तो हमने क्या किया, हमने देखिए ये जो है त्रिज्या है, त्रिज्या जो है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये कोण आपका 90 अंश हो गया। यहाँ पर भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी, ये भी 90 डिग्री। ये त्रिज्या है OP और OC भी त्रिज्या है, तो ये बराबर दोनों हो जाएंगी। और किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा जो है इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे इसको हम दिखा देंगे कि एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं इक्वल होती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं इक्वल होती हैं, यानी कि OP बराबर AP बराबर हो जाएगा AC के, ठीक है। AP बराबर हो जाएगा आपका AC के, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आपका दो भुजाएं बराबर हो गई, त्रिज्याएं भी बराबर है। और देखिए तीसरी भुजा जो है ये आपकी वो है, तीसरी भुजा देखिए कहाँ, ये देखिए AO जो है आपकी ये दोनों जो त्रिभुज है उसमें उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ये भुजा और OP जो है भुजा OC के बराबर है और PA भुजा AC के बराबर है और एक भुजा तीसरी भुजा कॉमन है, ठीक है। और एक कोण भी आपके 90 डिग्री हैं, तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो जाएंगे तो जो समान भुजाएं हैं उसके सामने की कोण भी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे OP बराबर है OC के, तो ये दोनों कोण आपके बराबर हो जाएंगे। और हमें किसी कोण की ज़रूरत है नहीं, तो हम इसी दोनों कोणों को हम दिखा देंगे, ये दोनों कोण बराबर है। यानी कि कोण जो है PAO और बराबर है कोण CAO के, ठीक है। ये दोनों कोण आपके बराबर हो गए आपस में। अब देखिए हम नीचे वाला इसी प्रकार से त्रिभुज ले लेंगे, तो इसमें भी उसी तरह से ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे OB कॉमन भुजा है, OQ और OC जो है त्रिज्याएं हैं और बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, अतः BC बराबर हो जाएगा BQ के, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गए। यहाँ पर भी ये कोण और इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण QBO बराबर होगा कोण CBO के, ठीक है। अब देखिए हम ये यहाँ पे एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं हैं, तो इन दोनों समांतर रेखाओं को AB रेखा इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद कर रही है तो अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो हमने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश, तो हमने इसको लिख लिया। अब देखिए ये दोनों अंतःकोण थे और इन दोनों को हम दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद हमने इस अंदर वाला जो कोण है इसका हमने मान निकाल लिया, ठीक है। ये जो अंदर वाले कोण है इन दोनों का मान हमने निकाल लिया 180 अंश, ठीक है। यानी कि कोण CAO और कोण CBO बराबर हमने निकाल लिया 90 अंश। अब देखिए जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, इस बड़े वाले त्रिभुज में इन दोनों कोणों का योगफल है 90 अंश, तो ये तीसरा वाला कोण भी 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल तो 180 अंश होता है। तो 2 का 90 है तो तीसरा 90 हो जाएगा, यानी कि कोण BAO बराबर आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको।
आप इसे एक बार और रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बने कोण अंतरित कोण का समपूरक होता है। यानी कि ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। यानी कि हमको क्या सिद्ध करना है, दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं, तो दोनों कोणों का योगफल हमें दिखाना है 180 अंश। अगर 180 अंश हमने दिखा दिया तो ये दोनों कोण जो हैं समपूरक हो जाएंगे। देखिए बिंदु P से हमने PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हमने खींची है। स्पर्श रेखा के बीच ये बना जो कोण है और ये जो कोण है QOR, ये दोनों कोणों जो हैं एक दूसरे के समपूरक हैं। यानी कि इन दोनों कोणों का योगफल हमें दिखाना है 180 अंश। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है चित्र के अनुसार हम उसे लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे ओ केंद्र वाले वृत्त की बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR हैं। लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची, लिखेंगे यहाँ पे खींची गई स्पर्श रेखाएं क्रमशः स्पर्श रेखाएं लिखिए, केवल क्रमशः लिखने की जरूरत नहीं है। स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR हैं, PQ तथा PR हैं। ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम लिखेंगे, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण QOR प्लस कोण QPR बराबर 180 अंश। ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमको, QOR बराबर कोण QPR प्लस कोण QPR बराबर 180 अंश। ठीक है, तो हमें क्या अब चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे PQ जो है वृत्त की त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा है। PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है और OQ जो है त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी, यानी कि ये कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसी प्रकार से OR भी त्रिज्या है और PR जो है स्पर्श रेखा है, तो इस पर जो है ये भी 90 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि त्रिज्याएं जो हैं स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। तो ये दोनों कोण 90 अंश हो जाएंगे। अब देखिए, अब चतुर्भुज अगर हम ले लें PQOR को, तो यहाँ पे दो कोणों का योगफल 90 प्लस 90 180 रहेगा। तो कोण O और कोण P का मान भी जो है आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। कैसे, क्योंकि चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो दो कोणों का योगफल 180 है, तो बाकी दो कोणों का योगफल भी 180 अंश हो जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ पे हल में, चूँकि हल में लिखेंगे PQ लंब है OQ पर, ठीक है, तथा PR लंब है OR पर। ठीक है, क्यों लंब है ये क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखा, लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्पर्श रेखा या त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती। लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अतः कोण
अतः अब जो कोण 90 अंश का है उसे आप लिख लीजिए। अतः कोण OQR, अतः कोण OQP, ठीक है, OQP, सॉरी यहाँ पे देखिए कोण होगा OQP, ठीक है, OQP बराबर हो जाएगा 90 अंश, तथा कोण ORP बराबर 90 अंश, ORP बराबर 90 अंश। ये दोनों कोणों का मान 90 अंश आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे चतुर्भुज। अब जो बड़ा वाला चतुर्भुज है उसमें हम चारों कोणों को दिखाएंगे। 360 अंश का होता है PQOR में, ठीक है। कोण OQP प्लस कोण QPR प्लस कोण PRO प्लस कोण QOR। देखिए OQP प्लस कोण QPR ये वाला कोण प्लस कोण PRO प्लस कोण QOR बराबर आपका है, कितना होता है चारों कोणों का योगफल? 360 अंश होता है। अब देखिए यहाँ पे OQP ये है आपका 90 अंश, ठीक है, और PRO ये भी आपका है 90 अंश का। तो इन दोनों जगह पे हम 90 अंश लिखेंगे यहाँ पे 90 प्लस कोण QPR प्लस 90 प्लस कोण QOR बराबर 360, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 180। 360 में से 180 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका कोण QPR प्लस कोण QOR बराबर 360 माइनस 180, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा 180। अर्थात आपको जो कोण सिद्ध करना था दोनों कोणों का मान कितना आ गया? 180। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण QOR, ये जो हमें सिद्ध करना था उसको हम लिख लेते हैं इसे सिस्टम से। QOR प्लस कोण QPR बराबर आ गया आपका 180, ठीक है, जो कि हमें सिद्ध करना था। यानी कि दोनों कोण जो हैं एक दूसरे के समपूरक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कोण, अतः यहाँ पे आपने लिख लिया, अतः लिखेंगे यहाँ पे कोण QOR तथा कोण QPR एक दूसरे के समपूरक हैं, एक दूसरे के समपूरक हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। पहले हमने इन दोनों कोणों को 90 अंश दिखाया क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 अंश हो जाएगा। बस और कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर सम चतुर्भुज होता है। देखिए हमको पहले से दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज और हमें इसको सिद्ध करना है समचतुर्भुज के, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे और उसे हम सिद्ध करेंगे समचतुर्भुज को, ठीक है। तो हमने देखिए एक वृत्त बनाया है, वृत्त के चारों तरफ हमने समांतर चतुर्भुज को खींचा हुआ है। तो हमने जो फिगर बनाया हुआ है, चलिए उसे हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कि वृत्त, लिखेंगे यहाँ पे O केंद्र O वृत्त के परिगत, केंद्र या O केंद्र लिखिए यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे O केंद्र के वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD खींचा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ABCD खींचा, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे
स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं ए बी, बी सी, सी डी तथा डी ए वृत्त को क्रमशः या वृत्त पर क्रमशः लिखिए यहाँ पे, वृत्त पर क्रमशः बिंदुओं एम एन ओ पी पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, स्पर्श करती हैं, ये हमने लिख लिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। समचतुर्भुज देखिए पहले से दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर भी आपकी ए बी बराबर होगा डी सी के और बी सी बराबर होगा ए डी के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं ए एम और ए पी खींची हुई हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। इसी प्रकार से बी एम बराबर होगा बी एन के और सी एन बराबर होगा सी ओ के तथा डी ओ बराबर होगा डी पी के। ठीक है, अब चारों को अगर हम जोड़ लेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन हमने पिछली बार बताया, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी है। तो चलिए अब चारों को जोड़ लेंगे तो चारों भुजाएं के सामने की भुजाओं का योगफल बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। हल चलिए करते हैं यहाँ पे हल, इसको लिखेंगे यहाँ पे। चूंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, अतः ए बी बराबर सम्मुख समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा डी सी तथा ए डी बराबर होगा बी सी के। ठीक है, इसको आप इक्वेशन को ही मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पे लिख लीजिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ अब ये एक स्टेटमेंट आपका हो गया है। आपने इसको दिखा दिया कि जो सब सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। देखिए बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए एम तथा ए पी खींची गई हैं, जो जिनका जो लेंथ होगा, जिनकी जो लंबाई होगी वो बराबर होंगी। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे बिंदु ए से खींची गई, लिखेंगे चूंकि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, अतः चित्र से ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं खींची गई स्पर्श रेखाएं ए एम बराबर होगा ए पी के। ठीक है,
इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए इसको। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा बी एम बराबर बी एन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए इसको। नहीं, इक्वेशन नंबर 1 आपने पहले बना लिया, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करिए। ठीक है, दो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे कर लीजिए। ये 3 है क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 देखिए यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पे सी आर बराबर हो जाएगा सी एन के बिंदु सी से स्पर्श खींची गई बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो सी ओ बराबर हो जाएगा सी एन के। ठीक है, यहाँ पे सी ओ लिखिए आप, यहाँ पे सी ओ बराबर सी एन। ठीक है, सी एन बराबर सी ओ लिख लीजिए यहाँ पे, है ना। या योगफल करने में गलती ना हो तो यहाँ पे सी ओ लिख लीजिए आप। ठीक है, सी ओ बराबर सी एन, सी ओ बराबर सी एन। ठीक है, और आपका क्या इक्वल होगा आपका डी आर। देखिए यहाँ पे, ये देखिए डी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं डी पी और डी ओ इक्वल होंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप डी ओ बराबर डी पी। ठीक है, ये आपने लिख लिया यहाँ पे डी ओ बराबर डी पी, है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए डी पी बराबर डी ओ भी लिख सकते हैं आप इसको, हैं यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं डी पी बराबर डी ओ लिखेंगे यहाँ पे डी पी बराबर डी ओ, है ना। देखिए हमने क्या क्या लिखा, हमने बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं ए एम बराबर लिखा ए पी के। ठीक है, उसी प्रकार से बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखाएं बी एम बराबर बी एन लिख लिया। बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखाएं सी ओ बराबर सी एन लिख लिया। और बिंदु डी से खींची गई स्पर्श रेखाएं डी ओ बराबर डी पी हमने लिख लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 5 बना लीजिए। इक्वेशन नंबर, अब चारों को हम जोड़ लेंगे अगर, तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से यहाँ पे समीकरण बना हुआ है, तो समीकरण 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 से। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ लीजिए, तो लिखेंगे हम यहाँ पे ए एम प्लस बी एम प्लस सी ओ प्लस डी ओ बराबर ए पी प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी पी। ठीक है, अब देखिए ए एम और बी एम आपका क्या है, ए बी है ना। और सी ओ प्लस डी ओ क्या है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं सी डी। इसी प्रकार से ए पी प्लस डी पी, देखिए ए पी प्लस डी पी, यहाँ पे ए पी प्लस डी पी बराबर है आपका ए डी प्लस बी एन प्लस सी एन बराबर है बी सी। ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड जो हैं इनके योगफल जो हैं बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए हमको ये दिया हुआ है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी बराबर दिया हुआ है डी सी के या सी डी के, और ए डी बराबर है बी सी के, तो हम उसकी जगह पे इसको रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी बराबर, चूंकि लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर है सी डी के तथा ए डी बराबर है बी सी के, अतः आप यहाँ पे ए बी प्लस ए बी लिख सकते हैं बराबर ए डी प्लस ए डी लिख सकते हैं, है ना। लिख लीजिए यहाँ पे, या 2ab बराबर 2ad या ab बराबर ad। ठीक है, ab बराबर ad। अब देखिए आपको ये भुजाएं ab बराबर मिल गया आपको ad के, सॉरी यहाँ पे ad बराबर ad, हाँ ए बी बराबर आ गया, मिल गया आपको ए डी के। देखिए यहाँ पे ए बी और ए डी ये दोनों संलग्न भुजाएं बराबर हो गई हैं, जबकि अपोजिट भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, तो यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब लिखिए अतः, अब देखिए ए बी बराबर ए डी, यहाँ पे ए डी है, सॉरी यहाँ पे ए डी है। ठीक है, ए बी बराबर ए डी, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए बी बराबर ए डी, जबकि ए बी बराबर डी सी है और ए डी बराबर बी सी है, यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी।
है ना। अब देखिए किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो अगर किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसे हम समचतुर्भुज की कहते हैं। अतः लिखेंगे यहाँ पे ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, तो जो आपको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।